हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। इससे पहले बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि त्वरित का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये भी देखा था कि त्वरित जो है वो होता क्या है, और सबसे पहले ये भी देखा था कि त्वरित को सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया था कि त्वरित होता क्या है, ठीक है, और ये कैसे पैदा होता है। जैसे त्वरित का मतलब क्या होता है, आकाश में बिजली का चमकना। क्या होता है बच्चों, आकाश में बिजली का चमकना क्या कहलाता है, त्वरित कहलाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे भी देखे थे कि जैसे आकाश में क्या है, जब बारिश होती है बहुत जोर जोर से बादल क्या है, बिजली कड़कती है, तो उसमें लाइटनिंग भी दिखाई देता है, इस प्रकार का लाइटनिंग होता है। तो वो क्यों होता है, इसके बारे में एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि जो बिजली है वो क्यों तड़कती है, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट होता है बहुत बड़ी मात्रा में। और उसको उन्होंने एक पतंग के माध्यम से उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया था, एक प्रैक्टिस किया था, एक क्या किया था, उन लोगों ने प्रयोग किया था। रेशम का धागा का बना हुआ था डोर, और पतंग को बादलों के पास पहुंचाए थे, और उसमें एक चाबी, लोहे की चाबी लगी हुई थी, और जब वो उसको टच करते थे तो क्या होता था, करंट लगता था। तो इस माध्यम से उन्होंने लोगों को बताने का प्रयास किया था कि त्वरित का मतलब क्या होता है और ये क्यों होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बच्चों अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए, जहाँ पे क्लास साइंस का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या पढ़ना था बच्चों, तो वो पढ़ना था रगड़ से आवेशन। क्या पढ़ना था बच्चों, रगड़ से आवेशन। तो अब बात करेंगे कि रगड़ से आवेशन कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या आवेश। एक तो रगड़, रगड़ मतलब क्या समझते हैं, रगड़ना। किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, जब एक दूसरे से टच करके आगे पीछे करते हैं तो क्या होता है, उसमें रगड़ पैदा होता है। जैसे हम क्या करते हैं, जब बाल झाड़ते हैं, अपने बालों में कंघी करते हैं, तो क्या होता है कि बाल जो है वो कंघी से क्या करता है, रगड़ रगड़ उसमें होता है। तो उसके कारण, उस रगड़ के कारण क्या हो जाता है, कंघी में आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, आवेश आ जाता है। और इस कंघी को जब हम किसी कागज के छोटे टुकड़े के पास रखते हैं तो क्या कर लेता है, अपने आसपास आपस में क्या कर लेता है, कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और ये क्या कर जाता है, उसमें जाकर के सट जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये क्यों होता है, तो ये होता है बच्चों आवेश के कारण। किसके कारण होता है, आवेश के कारण। अब बोलिएगा कि आवेश का मतलब क्या है। आवेश मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि करंट। आवेश का मतलब क्या हुआ, धारा बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्रियाकलाप करते हैं और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो बच्चों, एक क्रियाकलाप है, इसको समझते हैं। तो क्या करा है यहाँ पे कि आप अपने एक मित्र अथवा भाई को जाड़ी के शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए। हम देखेंगे कि रगड़ से आवेशन किस प्रकार पैदा होता है, यानी कि जब हम किसी भी चीज को रगड़ते हैं तो उसमें आवेश जो है, यानी कि उसमें जो विद्युत है वो किस प्रकार से पैदा होता है, उसको क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आवेश है वो क्यों पैदा होता है, आवेशन क्यों पैदा होता है, इसके बारे में इस क्रियाकलाप को जब हम करेंगे तो पता चलेगा। तो देखो पढ़ते हैं उसमें क्या बता रहा है। तो देखो क्या करा है कि आप अपने एक मित्र अथवा भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए। उसे चप्पल भी पहने पहने रहने को कहिए, यानी कि उसको बोलिए कि चप्पल भी पहने रहो। अब सूखी गमछी अथवा तौलिए से कुर्सी की पीठ को पीछे धीरे धीरे पीटिए अथवा या रगड़िए, ठीक है, चेयर पे बैठा करके। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद आप टेस्टर उसके शरीर में सटाइए। टेस्टर का बल्ब जल उठेगा, यानी कि जब उसके प्लास्टिक की कुर्सी को रगड़ेंगे तो उसका उसके शरीर में रगड़ने के कारण उसके शरीर में क्या हो जाएगा, आवेशन पैदा हो जाएगा, विद्युत पैदा हो जाएगा, ठीक है, करंट पैदा हो जाएगा। और उस करंट, अब जब हम टेस्टर को उसके शरीर में सटाएंगे तो टेस्टर क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। यदि कमरा अंधेरा हो तो यह प्रयोग और भी रोचक हो जाएगा। यदि आप उसके शरीर के पास उंगली ले जाएंगे तो नीली आभा युक्त चिंगारी दिखेगी और चिट चिट की आवाज भी होती हुई सुनाई देगी आपको, ठीक है। अब आप हल्का झटका भी महसूस करेंगे। ऐसा विद्युत आवेश का आपकी शरीर की ओर प्रवाह करने के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि विद्युत आवेश उसमें क्या होता है, प्रवाहित होते रहता है। जैसे इस कंघी पे हुआ, कैसे हुआ बच्चों, जैसे इस कंघी को हम क्या करते हैं, बालों में रगड़ने के, आप खुद से भी करके देख सकते हैं। जिस कंघी से आप बाल झाड़ते हैं उसको अभी आपने नहीं देखा है, अगर आपको जरा सा डाउट है तो क्या कीजिए, आप जाइए जो कंघी बाल में करते हैं उसको ऐसे ऐसे रगड़िए बाल में, और रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़े को यहाँ पे कंघी के पास लाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा कि जितना भी टुकड़ा है वो कहाँ पे जाके कंघी में सट गया है। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, आवेश के कारण हुआ। कैसे हुआ, आवेश के कारण हुआ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो
जब हम ये लोग क्रियाकलाप करेंगे तो इसको करने के बाद मतलब जब हम कर रहे होंगे तो कुछ सावधानियां बरतनी है, मतलब कुछ ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कुर्सी के पीठ को अधिक देर तक मत पीटिए यानी रगड़िए, इससे अत्यधिक आवेशन का भय रहता है। नंगे पैर रहने से आपको तेज झटका भी लग सकता है, इसलिए क्या है, ज़्यादा देर तक कुर्सी को रगड़ना नहीं है, बस हल्का सा रगड़ना है। अगर ज़्यादा रगड़ोगे ज़्यादा बिजली पैदा होगी और झटका लग सकता है जबरदस्त वाला, तो इससे सतर्क रहना है। ठीक है, अब देखो आपने कभी सोचा है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथ टीवी स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो आपके रोम जो है वो खड़े हो जाते हैं। आप करके देखिएगा, आपके घर में जो टीवी होगा उसके पास जब वो चल रहा होगा तब उसके पास अपना हाथ ऐसे लेके जाइएगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपका जितना भी रोम है वो क्या हो गए हैं, खड़े हो गए। कैसे हो गए बच्चों, जितने भी रोम है वो क्या हो गए हैं, रोआ जिसको बोलते हैं वो क्या हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। तो ये हो गया क्रियाकलाप, हमने देख लिया कि आवेशन किस प्रकार से पैदा होता है और जो कुछ भी परिवर्तन होता है वो सब क्यों होता है, तो आवेशन के कारण होता है। जब किसी वस्तु में रगड़ होती है तो उसमें क्या पैदा होता है, आवेश पैदा होता है। ठीक है, अब देखो पहला क्रियाकलाप तो कर लिया, अब दूसरा क्रियाकलाप को देखते हैं। दूसरा क्रियाकलाप क्या बोल रहा है बच्चों, दूसरा क्रियाकलाप हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका में दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्र कीजिए। यानी कि इस तालिका में कुछ वस्तु दिया गया है जिसको हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है। जैसे क्या हो गया, खाली रिफिल है, गुब्बारा है, रबर है, स्टील का चम्मच है। ठीक है, और इधर क्या करना है, तो पॉलीथीन हो गया, ऊनी कपड़ा हो गया, तौलिया हो गया, ये सब जगह इकट्ठा करना है। पॉलीथीन, ऊनी कपड़ा, सूखे बाल, ऊन या फिर पॉलीथीन, ऊनी कपड़ा, ये सब जितना भी हमें बताया गया है कि पॉलीथीन होना चाहिए, ऊनी कपड़ा होना चाहिए, तौलिया होना चाहिए, ये सारी चीज़ होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और क्या प्रयोग होगा कि उस वस्तु के नाम के सामने अंकित पदार्थ से रगड़कर आवेशित कीजिए और अपने आकलनों को नोट कीजिए। आप इस तालिका में भी और भी वस्तुओं को, पदार्थों को जोड़िए। यानी कि यहाँ पे जो भी वस्तुएं बोली गई है, जैसे देखो वस्तु जिससे रगड़ना है, यानी कि कौन सी वस्तु को रगड़ना है, गुब्बारा को रगड़ना है, रबर को रगड़ना है, स्टील का चम्मच रगड़ना है। और पदार्थ जिससे रगड़ना है, किससे रगड़ना है, तो खाली रिफिल को हमें किससे रगड़ना है बच्चों, तो पॉलीथीन से, पहले पॉलीथीन से रगड़ के देखेंगे, उसके बाद ऊनी कपड़े से रगड़ के देखेंगे, उसके बाद तौलिया से रगड़ के देखेंगे। और हम देखेंगे कि कागज के टुकड़े अन्य छोटे कण, भूसी आदि को आकर्षित करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो हाँ में टिक लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। अगर ये नहीं करता है, जैसे गुब्बारा हो गया, तो पॉलीथीन से रगड़ते हैं, ऊनी कपड़ा से रगड़ते हैं, या सूखे बाल से रगड़ते हैं, तो जब रगड़िएगा तो देखिएगा कि गुब्बारा क्या हो गया, आवेशित हो गया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ लिख देंगे, और ये क्या है, आवेशित है। इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है वो आवेशित है। ठीक है, अब देखो उसके बाद है रबर का। तो रबर से हम रगड़ेंगे ऊन को, तो देखेंगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे और ये अनावेशित हो जाएगा। उसी तरीके से स्टील का चम्मच लेना है, पॉलीथीन या ऊनी कपड़े से रगड़ना है और फिर देखना है कि क्या इसमें आवेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो हाँ, नहीं हो रहा है तो नहीं। और फिर ये अगर हो रहा है तो आवेशित है, और नहीं हो रहा है अट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। तो ये प्रयोग करके देखना है। ठीक है, उसके बाद देखो अब आप इस बात के लिए उत्सुक होंगे कि सभी आवेश एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग हैं, जैसे या फिर अलग अलग है, इसे किस प्रकार जानेंगे। तो देखो तालिका में अंकित कुछ वस्तुओं को दिए गए पदार्थों से रगड़कर आप इन तथ्यों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि यदि वातावरण आर्द्र या नम हो तो ऐसे प्रयोग सफल नहीं हो पाएंगे। यानी कि जो भी रगड़ने वाली बात कही गई है, तो ये सूखे, जब मौसम शुष्क हो, सूखा हो, जब जिसमें आर्द्रता नहीं हो, नमी नहीं हो, तब क्या होगा कि ये जो प्रयोग है वो सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। अन्यथा अगर मौसम में आर्द्रता है तो ये जो प्रयोग है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये भी, इन बातों का भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो एक और क्रियाकलाप करते हैं और एक और क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और देखो क्या कर रहा है, तीसरा क्रियाकलाप है, वो बोल रहा है कि दो गुब्बारों को फुलाकर धागे से बांधकर इस प्रकार लटकाइए कि आपस में सटे नहीं, अर्थात इनके बीच थोड़ी दूरी बनाए रखें। ठीक है, अब इन गुब्बारों को पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि गुब्बारे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट ढकेलेगा। यानी कि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, अगर दोनों को सटाने का प्रयास कीजिएगा। और आकर्षित करने का मतलब क्या है, ये भी इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, एक दूसरे से सटना चाहेगा, इसको बोलते हैं आकर्षित। और एक दूसरे के अगेंस्ट जाना चाहे तो उसको क्या बोलते हैं, विकर्षित बोलते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि दो गुब्बारों को पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि गुब्बारे एक दूसरे के क्या जा रहा है, प्रतिस्पर्शित कर रहा है। प्रतिकर्षित कर रहा है मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, अब देखो आइए इस क्रिया को बेकार रिफिल पर दोहराएं।
किस पे करना है बच्चों, बेकार रिफिल जो है उस पे दोहराते हैं। अब इस रिफिल पे रगड़ेंगे। देखो क्या करें कि एक कांच की सूखी गिलास लीजिए, आप उसका उपयोग स्टैंड की तरह करते हुए एक बेकार रिफिल को पॉलीथीन से रगड़कर इसमें रखिए। ध्यान रखिए कि रगड़ी गई रिफिल को हाथ से न छुए। अब दूसरी रिफिल पॉलीथीन से रगड़कर उसके पास लाइए। अपने अवलोकन को नोट कीजिए, क्या एक रिफिल दूसरे को प्रतिस्पर्शित करती है। उन्हें एक रिफिल को रगड़कर गिलास में रखिए और एक बैलून को रिफिल से अलग पदार्थ से बनी पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए तथा उसे गिलास में रखे अवशोषित रिफिल के पास लाइए। क्या आप पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? अगर आकर्षित करते हैं तो हाँ कहेंगे, और क्या होगा, और विकर्षित करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये रिफिल को, इसको यहाँ पे, ये जो रिफिल है इसको यहाँ पे रगड़े और फिर इसको एक दूसरे के पास लाते हैं रगड़ करके, तो देखते हैं कि क्या ये एक दूसरे को आकर्षित करता है कि नहीं। फिर वही जो रिफिल है और एक गुब्बारे के साथ मतलब रगड़ के एक दूसरे के पास लाने का प्रयास करेंगे। अब देखो क्या करें कि आइए इन तीन क्रियाओं के अवलोकन पर विचार करें। देखो समान पदार्थ से रगड़े गए गुब्बारे ने एक दूसरे को प्रतिस्पर्शित किया है। क्या किया है बच्चों, समान पदार्थ से रगड़े गए गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिस्पर्शित किया है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम, जैसे यहाँ पे गुब्बारा है तो गुब्बारे को हमने किस चीज़ से रगड़ा था बच्चों, एक पॉलीथीन से रगड़ा था। इस गुब्बारे को हमने किससे रगड़ा था, इसको भी पॉलीथीन से रगड़ा था, उसी पॉलीथीन से, और इसको भी उसी पॉलीथीन से रगड़ा था। तो एक दूसरे को क्या कर रहा था, प्रतिस्पर्शित कर रहा था, एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहा था। लेकिन मान लीजिए इसको एक गुब्बारे से रगड़े और इसको ऊनी कपड़े से रगड़े तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिफिल ने दूसरे को प्रतिस्पर्शित किया। कैसे किया बच्चों, एक ने दूसरे को प्रतिस्पर्शित किया। तीसरा, परंतु एक गुब्बारे को और और रिफिल ने असमान होने के कारण एक दूसरे को क्या किया, आकर्षित किया। ठीक है, क्या अब हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। यह निर्णय ले सकते हैं कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित तथा समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिस्पर्शित करते हैं। तो ये साइंस का एक नियम है। क्या नियम है, इसको याद रखना है बच्चों कि जब समान आवेश होगा, क्या होगा, जब समान आवेश होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिस्पर्शित करेगा, एक दूसरे के अगेंस्ट में जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाना जाएगा। जब समान यानी कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे के क्या जाएगा, अगेंस्ट में जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर बात करें जब असमान आवेश हो, यानी कि मान लीजिए ये माइनस है और ये प्लस है तो एक दूसरे के प्रति क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, आकर्षित करेगा। तो ये बात याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि मान्यता के अनुसार कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह धनावेशित अर्जित करता है। आप इसकी जांच भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये था तीसरा क्रियाकलाप। अब देखो अब हम चौथा जब क्रियाकलाप करेंगे तब हमको और भी चीज़ें पता चलेगी। जैसे देखो क्या करें चौथे क्रियाकलाप में कि अब पॉलीथीन से रगड़ी गई रिफिल को धागे से बांधकर लटका दीजिए और इसके समीप रेशमी कपड़े से रगड़ी गई कांच की छड़ लाइए। क्या आप पाते हैं कि रिफिल और कांच की छड़ ने एक दूसरे को आकर्षित किया। अब आप कह सकते हैं, अब आप क्या कह सकते हैं कि रिफिल पर ऋणावेश है, रिफिल पर क्या है, ऋणावेश है और रगड़ के कारण उत्पन्न आवेश उन्हीं दोनों वस्तुओं पर जमा रहते हैं। ये स्थिर होते हैं, स्वयं गति नहीं करते। जब कोई धनावेशित अथवा सुचालक वस्तु उससे सटा दी जाती है तो उस आवेश उस सुचालक में प्रवाहित होने लगती है। हमने पिछली कक्षाओं में विद्युत परिपथ के अनेक प्रयोग किए। उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिससे बल्ब जलता है अथवा गर्म वस्तु हो जाती है वह कुछ नहीं आवेशों का ही प्रवाह था। यानी कि अब देखो जब हम मान लीजिए कंघी के ऊपर, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए कंघी है, कंघी को हमने अपने बालों से रगड़ा तो जब बाल से रगड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, आवेश आएगा। ठीक है, जब आवेश आएगा और अगर इसी में हम क्या कर दें धातु, यानी कि अगर हम किसी धातु को जोड़ दें तो इससे जो इस पे जो करंट पैदा हुआ है, जो आवेश पैदा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, उस वस्तु से होते हुए हम जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ पे जा सकता है। ठीक है, ऐसे करंट जो हम लोग बिजली से बल्ब जलाते हैं, जो कुछ भी करते हैं तो उसका जो वायर होता है वो किस चीज़ का होता है, कॉपर का होता है, तांबा का होता है, एल्युमिनियम का होता है, और ये सब के सब क्या है, मेटल है, धातु है। और हम जानते हैं कि धातुएं क्या होती है, विद्युत के सुचालक होती है, यानी कि एक जगह से विद्युत दूसरे जगह धातुओं से होकर के प्रवाहित होती है। और ये इसी को क्या बोलते हैं, सुचालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चालकता बोलते हैं, धातु की चालकता बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हम लोगों ने देखा। आगे हम लोगों को पढ़ना है, आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों, तो वो हमें पढ़ना है
कि आवेश का स्थानांतरण कैसे करेंगे, यानी कि जब आवेश पैदा हो गया तो उसको एक जगह से दूसरे जगह कैसे लेकर के जाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह हम आवेश को कैसे ले जाते हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।